हरे कृष्णा। सभी को स्वागत है सिंपली लर्न शास्त्र विद कृष्ण गौरदास में। तो मैं कृष्ण गौरदास आज आप सभी को बताऊंगा कि कल को जो एनुअल सोलर इक्लिप्स आने वाला है, अर्थात सूर्य ग्रहण, जिसको हम सभी कल को देखने वाले हैं और जो कि बहुत ही ख़ास है, जिसमें रिंग ऑफ फायर होगा और जो कि रेयर है, इस समय आ रहा है और सभी देखने के लिए बहुत ही उत्साहित है। लेकिन कुछ विषय को हम लोग को बहुत ध्यान रखना चाहिए इस सूर्य ग्रहण के समय। शास्त्रिक विधि अनुसार कुछ विषय को बताया गया है जो कि बहुत ही साइंटिफिक है, जिसको करने से हमारा ही भला होगा। तो अगर हम इसको पालन करें तो सही रहेगा सबके लिए। तो उस कुछ विषय को हम बताएंगे। हालांकि जहाँ पे ज़्यादातर भक्त लोग हमसे जानना चाह रहे हैं, बहुत क्वेश्चंस आ रहा है, फ़ोन कॉल्स आ रहा है कि सब कल के दिन को क्या करेंगे, तो क्या हमको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सभी प्रश्नों का उत्तर हम आज देने वाले हैं आप सभी को। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। और कोई भी क्वेश्चंस अगर आप लोगों का रहा कल के दिन को लेके, तो आप ज़रूर अभी हमको लिख के भेज सकते हैं। तो देखिए, कल जो सूर्य ग्रहण है, तो उसमें जहाँ पे सूरज का जो किरण है उसको रोकने के लिए उधर चंद्रमा रहे, तो उसके प्रभाव के द्वारा सूरज का किरण वो ढक जाता है, जिससे ही दूर से एक रिंग ऑफ फायर जैसा दिखता है। अब इसको पार्शियली कुछ जगह में हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि ये एनुअल सोलर इक्लिप्स जो होने वाला है, सूर्य ग्रहण, ये 3 देशों में, जैसे इंडिया, फिर हो गया आपका चाइना और फिर अफ्रीका, तो कुछ अंश में इसको हम लोग देख पाएंगे। अब कोलकाता में जहाँ पे पार्शियली इसको थोड़ा बहुत देख सकते हैं और कुछ जगहों में इसको साफ तरीके से लोग पूर्ण द रिंग ऑफ फायर इसको देख पाएंगे। लेकिन नासा की तरफ से जो बताया गया है कि सभी को बहुत ही सचेतन एक वार्ता दिया गया है कि इस सोलर इक्लिप्स को ऐसे ही खाली आंखों से बिल्कुल भी देखने का प्रयास ना करें। और अगर आप सोचते हैं कि बाहर में जो बाइनोकुलर्स मिलते हैं, टेलीस्कोप मिलते हैं, तो उससे देखेंगे, तो बिल्कुल भी उससे भी देखने का प्रयास मत करें, क्योंकि इस सब में भी कहीं ना कहीं आपके आँख में कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो हालांकि कुछ जन सोचते हैं कि थोड़ा बहुत सनग्लास पहन के उससे देखेंगे, नहीं, ये भी प्रयास मत कीजिए, क्योंकि आपके आँख में इससे जो अल्ट्रावायलेट रे हैं उससे कुछ ना कुछ खराबी हो सकता है। तो इसीलिए बहुत ही सचेतन रहिए, सावधान रहें, और ऐसे ही खाली थोड़े बहुत जो भी चीज़ मिल जा रहे हैं इससे जाके उस सोलर इक्लिप्स को देखने का प्रयास ना ही करें तो अच्छा होगा। और जहाँ पे शास्त्र में इसके बारे में कहीं पे बताया गया है कि एक सूतक समय है जहाँ पे बहुत ही अशुभ घड़ी चलता है, तो इस अशुभ घड़ी में कुछ भी अलग से शुभ काम नहीं होता। तो जब ये सूर्य ग्रहण चल रहा है तो उस समय अगर हम लोग नहाएं, खाएं, जो कुछ भी है, सब बहुत ही अपवित्र होता है। अब ये साइंटिफिक है। हालांकि हम लोग जानते हैं कि इस ग्रहण के मामले में बहुत प्रकार के कुसंस्कार, र्यूमर्स, ये सब बहुत कुछ फैला हुआ है, तो उसको हमको इतना मानना नहीं है। हमको देखना है जो साइंटिफिक बेसिस है उसी को मानना है। और शास्त्र में भी इसी साइंटिफिक फैक्ट्स के बारे में ही बताया गया है कि जिस समय एक ग्रहण चलता है तो ग्रहण के प्रभाव से अर्थ सरफेस में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन रहता है, तो उसके द्वारा हमारे डाइजेशन सिस्टम में और जो कुछ भी खाना हम लोग बनाते हैं उसको ग्रहण करने में कुछ इम्पैक्ट्स पड़ता है, जिसके लिए कुछ भी हम खाएंगे तो हमारा डाइजेशन बहुत ही स्लो चलेगा, वो इजीली डाइजेस्ट नहीं होगा। हालांकि उसके न्यूट्रिशंस भी हमारे शरीर में ठीक ठाक नहीं जा सकते, जिसके कारण ही हम अगर उस घड़ी में बिना खाए रहें तो इससे हमारा शरीर और भी लाइट और रिलैक्स हम लोग फील करेंगे। तो ग्रहण के समय बिल्कुल भी कुछ खाने का प्रयास ना ही करें तो अच्छा है। और जहाँ पे
नहाने का भी ज़रूरत उस समय नहीं है, क्योंकि शास्त्र में इसको सूतक घड़ी बताया गया, अशुभ है। तो उस समय नहाएंगे भी तो वो भी अशुभ ही रहेगा। हालांकि और भी दूसरे कोई कर्म को भी जागतिक, जहाँ पे बाहर में कोई डीलिंग्स करना हो, कहीं पे जॉब में इधर उधर कहीं पे भी जाना हो, ट्राई टू अवॉइड। इन केस ऑफ इट इज़ वेरी अर्जेंट देन यू हैव टू गो। और अगर वो नहीं रहा तो तब प्रयास करें कि ज़्यादातर घर के अंदर ही रहने का। और जहाँ पे खुद को ज़्यादा चिंता नहीं करना है, रिलैक्स रखना है, क्योंकि वो जो समय है उस समय आप अगर थोड़ा बहुत अपने तरफ से रिलैक्स फील करें, घर के अंदर ही बैठें और कुछ अगर आपको एक्टिविटीज़, अगर कोई काम आपका बाकी है तो घर में बैठ के वो सब काम को कर सकते हैं आराम से। लेकिन बहुत ज़्यादा आप खाने के प्रति ध्यान ना ही दे तो अच्छा रहेगा। जनरली क्या होता है कि जब उपवास का समय आता है तो उसी समय हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा खाने का ध्यान आता है, चिंता आता है, भूख ज़्यादा लगता है। तो इस कारण ही हम बता रहे हैं, क्योंकि जो समय है तो उस समय अनुसार एक लॉन्ग आपको गैप देना पड़ रहा है खाने के लिए। तो जब ग्रहण चलेगा बिल्कुल भी कुछ ना खाना ग्रहण करे तो सही रहेगा। और उस समय सिंपल अगर पानी भी आपको लेना है तो उसको भी पहले आप ज़्यादा ले सकते हैं, इंटैक्ट कर सकते हैं बिफोर द सोलर इक्लिप्स स्टार्ट्स। और उसके बाद हल्का फुल्का रहें, सिर्फ रिलैक्स करें और दैट्स ऑल। और स्पेशली एडवाइस मेरे तरफ से है कि क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो थोड़ा बहुत हम बता दिए। इसको छोड़ के भी और 2-3 चीज़ हम थोड़ा बताएंगे कि आप नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। कि जैसे कि मिट्टी को खोरना, ये सब ना करे, या फिर कहीं पे कीला ठोकने का है, या फिर बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क कहीं पे बहुत ज़्यादा मारना है, कहीं पे किसी के ऊपर चिल्लाए मत, हाँ, क्योंकि गुस्सा और भी ज़्यादा आ सकता है, क्योंकि एक पावर रेंज वाइब्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग चलता है उस समय। तो अगर कोई भी एक्टिविटीज़ आप करेंगे उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपके शरीर में, आपके मानसिक स्थिति के ऊपर पड़ सकता है। तो इसी कारण जस्ट चिल एंड रिलैक्स योर सेल्फ, दैट इज़। हाँ, और स्पेशली अवॉइड करें खाने को, हाँ, कुछ नहीं खाना है उस समय। और कोई भी खाना ऐसा मत रखिए जो कुक्ड किया हो, हाँ, क्योंकि उसके ऊपर भी कुछ प्रभाव पड़ता है। तो बाद में उसको खाएंगे तो उसके न्यूट्रिशंस भी शरीर में ठीक ठाक नहीं जाएगा और इनडाइजेशन का भी प्रॉब्लम हो सकता है। और जब वैसे सूर्य ग्रहण चलते हैं तो उस समय हाई वाइब्रेशन रहने के कारण हमारे एक शरीर में भी एक तनाव जैसा भाव फील होता है, और फिर सर में भी एक हल्का सा दर्द महसूस कर सकते हैं। तो जिसके कारण अवॉइड कीजिए सन लाइट में आने का। और उस समय तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि कहीं पे आप सन एक्सपोजर में उस समय बाहर आएँ। तो और कोई भी बाइनोकुलर और टेलीस्कोप ऐसे जो चीपली मार्केट में मिलते हैं, इसको मत खरीदें और इससे देखने का प्रयास ना ही करें, अच्छा रहेगा। और हम और एक भी सुझाव देंगे कि जहाँ पे एक रेडिएशन का भी कहीं पे प्रॉब्लम होता है, तो जिसके कारण इंटरनेट को भी यूज़ कम ही करें तो अच्छा रहेगा। हालांकि आज का समय ऐसा है कि हम लोग ज़्यादातर फ़ोन को, स्मार्टफोन्स को यूज़ कर रहे हैं, तो उसको छोड़ के एक पल भी नहीं रह सकते। और जब तो समय ऐसा है कि बोल दिया जा रहा है, एडवाइस किया जा रहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ ना करें, तो तब जाके मन तो करेगा ही कि फ़ोन को ज़्यादा से यूज़ करें और फ़ोन को देखें और यूटिलाइज़ द टाइम rather than wasting for anything else। तो फ़ोन को उस समय, इंटरनेट को यूज़ ना ही करना ही हमको लगता है कि सही रहेगा। और जहाँ पे नहीं करने का उतना ख़ास कुछ बड़ा लिस्ट नहीं है, 2-3 चीज़ ही हैं जो हम बता दिए, और इससे जाके आप कोई भी बड़े ख़राब प्रभाव से बच सकते हैं। बहुत बड़ा कुछ डीलिंग्स उस समय ना करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो एक अशुभ घड़ी है, तो अशुभ घड़ी का एक प्रभाव तो पड़ता है, हाँ, इनऑस्पिशियस टाइम। तो अभी जान लिए हम लोग कि क्या हम सभी को नहीं करना चाहिए। अभी करना क्या है इस बारे में थोड़ा बहुत बता दें कि क्या करना है, तब उस समय में क्या करें प्रभु जी।
अब उस समय में आप पवित्र भगवान के दिव्य नामों का जप करें, क्योंकि इस ऐसे अशुभ घड़ी में भगवान के दिव्य नाम का जप करना ही सबसे श्रेष्ठ है। घर में रह के भगवान के नाम का जप करें, भगवान के नाम का आश्रय ग्रहण करें और साथ ही साथ भगवान के दिव्य ग्रंथ आदि को पढ़ें, भगवान के दिव्य कथाओं को श्रवण करें। इससे आपका चेतना शुद्ध हो रहेगा और मन भी बहुत पवित्र होगा और बाहर का जो बुरा प्रभाव है वो प्रभाव भी आपके ऊपर नहीं आएगा। जब हम लोग नाम का आश्रय को ग्रहण करते हैं, भगवान के दिव्य नाम का उच्चारण करते हैं, तो इसके द्वारा हमारे चित्त शुद्ध होता है। तो कोई भी कठिन परिस्थिति या बाकी बाहर से आए ना क्यों, तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता। तो ग्रहण जब चलेगा तो उस समय आप बैठ के घर पे भगवान के नाम का जप कर सकते हैं। अब जब जप करेंगे तो क्या क्या मंत्रों का उच्चारण करेंगे। पहला है महामंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए। और अगर जप कर लिए तो इसको छोड़ के अगर दूसरा कोई मंत्र करना चाहते हैं तो गायत्री का मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। और अगर इस मंत्र को भी छोड़ के कुछ दूसरा, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप भी कर सकते हैं। अब इस मंत्रों का श्रद्धा पूर्वक जप कीजिए और ग्रहण के पहले नहा के अपने सभी प्रकार के दैनंदिन जितने भी काम कार्य आप करते हैं उसको ख़त्म कर लीजिए, क्योंकि ग्रहण जब शुरू हो जाएगा उस समय बाकी काम नहीं करना है। आपको बैठे भगवान के नाम का जप करना है, नहीं तो शास्त्रों का अध्ययन करना है, नहीं तो भगवान की कथा को श्रवण करना है। अब आया विषय जहाँ पे प्रभु जी भगवान का पूजा अर्चन कर सकते हैं कि नहीं। अभी कल का जो समय रहेगा वो ग्रहण का जो समय है उसको अशुभ माना गया है, सूतक घड़ी बताया गया है, तो जिसके कारण उस समय पूजा अर्चना बंद रखना ही सही रहेगा। तो धूप दिया बाकी चीज़ मत जलाएं और उस समय पूजा ना ही करें तो सही रहेगा। सुबह को उठ के पहले भगवान का पूजा कर लें और जितने घड़ी से जो पर्टिकुलर टाइम से, हम यहाँ पे एग्जैक्टली कोई टाइम मेंशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे जगहों में इसका थोड़ा बहुत चेंजेस है, तो उस हिसाब से जिस समय से एक ग्रहण शुरू हो रहा है तो उसके पहले ही सुबह सुबह उठ के पहले भगवान का पूजा अर्चन कर लें, भगवान को भोग लगा दें, भगवान की आरती कर लें और खुद भी कुछ भगवान के प्रसाद को पा लें। और फिर जाके आपको फास्टिंग करना पड़ेगा, कुछ नहीं खा सकते ग्रहण के समय, इसको ध्यान रखिए। बिल्कुल भी कुछ भी नहीं खाना है क्योंकि इसका प्रभाव आपके शरीर के ऊपर पड़ेगा, आपके मानसिक चेतना के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव फेंकेगा। तो बिल्कुल भी कुछ मत खाइए, सिंपली जस्ट फास्टिंग रखिए, रिलैक्स कीजिए और उसके बाद जब एक ग्रहण कट जाएगा फिर जाके कुछ खाइए। अब ग्रहण चलने समय में विग्रह अर्चना अर्थात पूजा विधि आदि उसको थोड़ा स्थगित रखिए क्योंकि वो अशुभ घड़ी है, तो उस समय पूजा करने का अलग से कुछ ज़रूरत नहीं है। जब ग्रहण ख़त्म हो जाए फिर जाके भगवान को पुनः भोग लगाइए, भगवान की आरती कीजिए और फिर जाके अपने एकदम बोल सकते हैं कि रात का डिनर या फिर ब्रंच ले सकते हैं। अब और आपको क्या करना है, अभी ग्रहण में आप भगवान की कथा को सुन रहे हैं, भगवान के नाम का जप कर रहे हैं और ख़ुद को रिलैक्स रखना है। एक्चुअली बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ ग्रहण के समय नहीं करना चाहिए, तो उसका प्रभाव हमारे शरीर के अंदर, हमारे मन के अंदर बहुत स्ट्रांगली पड़ता है क्योंकि वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहते हैं इस समय। तो हम लोगों को अच्छे कामों में जहाँ पे कुछ अच्छे प्लान्स करना चाहिए कि इसके बाद जो लोग गरीब हैं, जिनको जो भूखे हैं, जिनको अभी कुछ चीज़ों का ज़रूरत है खाने के लिए, कहीं पे रहने के लिए, तो उनको कैसे हेल्प कर पाएँ इसके बारे में सोचिए। एक लिस्ट बनाइए जहाँ पे हाथ में समय है तो बैठ के आराम से लिखें कि आज इस ग्रहण को कट जाने के बाद क्या क्या अच्छी चीज़ हम लोगों के लिए करेंगे।
तो इस लिस्ट में ये सब चीज़ रखिए कि जहाँ पे जिनको खाने का ज़रूरत है उसको जाके खाना दें, और जहाँ पे किसी ब्राह्मणों को दान का ज़रूरत है तो ब्राह्मणों को दान करें। जहाँ पे ब्रह्मचारी, वैष्णव, सन्यासी आदि हैं जो भगवान के भक्त आदि हैं, तो उनको कहीं ना कहीं जाके थोड़ा बहुत हेल्प करे, दान करे, जिसको शास्त्र में बताया गया है कि बहुत ही ज़रूरी है। और इसको छोड़ के भी बाहर में भी जितने भी लोग हैं जिनको अभी इस कठिन परिस्थिति से जूझ रहे हैं, तो उनको हेल्प करें। और अपने फ्यूचर के बारे में भी थोड़ा बहुत कुछ प्लानिंग कर सकते हैं उस समय बैठ के, कि ऐसा कुछ करते हैं, या फिर जो ज़रूरत रहेगा, या फिर जो चीज़ इस समय में नहीं कर पा रहे हैं तुरंत ही घड़ी ख़त्म होने के बाद ही हम करेंगे। तो ऐसा चिंता अपने अंदर रख सकते हैं, और इसको लेके पॉजिटिव वाइब्रेशन हर समय अपने अंदर रखिए। हालांकि बाहर में एक इनऑस्पिशियस टाइम चलेगा, लेकिन जब हम भगवान के शरणागत रहते हैं, भगवान के भक्ति को करते हैं, तो भगवान की कृपा के द्वारा एक ऑस्पिशियसनेस उस आपके चारों तरफ चले आता है, क्योंकि आप भगवान के भक्ति के कृपा के सराउंड में रहते हैं, तो ये सही रहेगा। तो ऐसे अच्छे काम के बारे में सोच सकते हैं और उसको ज़रूर करें। ऐसा नहीं कि सिर्फ लिख के रख दें, तो क्योंकि सूरज, चंद्र, दिवा, रात्रि आदि सब साक्षी रहते हैं, जो कि आपके कर्म के फल को भी निर्धारित करते हैं, जो कि प्रमाण देंगे आप मृत्यु के बाद जहाँ पे जाएंगे कि आपने क्या क्या अच्छे कर्म को किया है। तो अगर प्रकृत रूप से आपको जागतिक स्वीकृति या फिर आध्यात्मिक स्वीकृति को प्राप्त करना है, तो निश्चित रूप से ही जान लीजिए कि ये सभी साक्षी हैं। जो भी आप करेंगे, आपको किसी को कुछ बोलने का, दिखाने का ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ कर्मों को कीजिए, ये लोग जानते हैं। अगर आप लिख के भी रख रहे हैं लेकिन इस कर्म को नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित ये कायनात, ये बाकी जो भी आपके इस प्रतिज्ञा को, इस संकल्प को देख रहे हैं, वो आपको हेल्प करेंगे कि आप इस एक्टिविटी को अपने तरफ से कर पाएँ, लोगों के भले के लिए, समाज के भले के लिए, अपने देश के भले के लिए, सबके भले के लिए। तो ऐसे अच्छे संकल्प को धारण कीजिए कल के दिन, तो देखना कि वो ज़रूर निश्चित रूप से ही पूर्ण होगा। और जहाँ पे आप प्रयास करें कि भगवान की कथा को सुनने का, भगवान के नाम का तो उच्चारण कर रही हैं, तो भगवान के नामों के उच्चारण के द्वारा, भगवान के दिव्य कथा गुण कीर्तन को श्रवण करने के द्वारा कल के समय को बिताएं, ना कि बुरे आदि दुष्कर्म को करके। किसी को निंदा नहीं करना है, किसी को छोटा नहीं करना है। अगर परिस्थिति ऐसा आए कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, आपके अंदर प्रवेश हो रहा है, आप बहुत क्रोधित हो जा रहे हैं, मन कर रहा है किसी को कुछ बोल देने का, डांटने का, कुछ भी करने का, ऐसा तो उठपटांग, तो इससे बचने का रास्ता ही है जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ। कुछ समय थोड़ा बहुत रेस्ट ले सकते हैं, उसके बाद उठ के फिर से जाके भगवान के नाम का आश्रय लीजिए और थोड़ा भक्तों के बारे में पढ़िए, उनसे और भी आप भक्ति के बारे में जान सकते हैं। शास्त्र को थोड़ा बहुत अध्ययन कीजिए और हाँ, और बाकी थोड़ा बहुत रिलैक्स कीजिए। इसको छोड़ के खास अलग से कुछ आपको कल के दिन करने का ज़रूरत नहीं है। और कुछ जो विधि निषेध हैं उसको हम बता दिए, और इसको छोड़ के भी नासा की तरफ से जो विषय को बताया गया है कि आप कभी भी प्रयास मत कीजिए बाहर से जो इजीली अवेलेबल टेलीस्कोप, बायोस्कोप आदि है और व्हाट यू कॉल दिस बाइनोकुलर, ये सब यूज़ मत कीजिए। तो ये सब चीपली ऐसे मार्केट में मिलते हैं, लेकिन इससे आपके आँख में कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर आपको देखना है कहीं ना कहीं, अगर आप टेलीविज़न के माध्यम से या फिर दूसरे कोई भी माध्यम के द्वारा अगर इस दृश्य को, द रिंग ऑफ फायर को देख पाएँ, तो दैट इज़ ओके। बट अपार्ट फ्रॉम दैट डोंट ट्राई टू यूज़ योर goggles or anything to see that auspicious moment, especially जो फायर रिंग ऑफ फायर जो दिखने वाला है कल को, तो उसको अलग से कोई देखने का आप प्रयास नहीं करें तो सही रहेगा। और इस वार्ता को बाकी लोगों को भी फैलाएं, बाकी लोगों को भी इस बारे में अवेयर कीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं जो इस बारे में इतना ज़्यादा जानते नहीं हैं, लेकिन अपने तरफ से प्रयास करते हैं खाली आंखों से, या फिर कुछ ना कुछ अपने पास रहा तो
उसके द्वारा एक्सरे कॉपी ये सब वो सबसे देखना चाहते हैं। इससे उनका ही आँख में इम्पैक्ट कुछ पड़ सकता है, कुछ ख़राब हो सकता है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रे जो रहेगा वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग उसका वाइब्रेशन रहेगा, जिससे कुछ इम्पैक्ट ज़रूर पड़ सकता है अपने आँख में। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड डोंट ईट एनीथिंग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एनुअल सोलर इक्लिप्स। उस समय बिल्कुल भी कुछ भी मत खाइए, कुछ पानी भी मत पीजिए। अगर आपको कुछ भी लेना है तो उसको पहले ले लीजिए, और कुछ भी कुक करके मत रखिए। जब बनाएंगे सुबह को सोलर इक्लिप्स शुरू होने के पहले ही उसको ख़त्म कर दीजिए, बाद में खाने के लिए कुछ भी मत रखिए। अगर पानी रख रहे तो पानी में तुलसी का पत्ती दे के रखिए, जो कि उसको पवित्र रखेगा। और फिर जब ये सूर्य ग्रहण ख़त्म हो जा रहा है तब जाके आप कुछ बना के भगवान को भोग लगा के उसको ग्रहण कर सकते हैं। तो यही कल का नियम है, अब इसको छोड़ के और ख़ास कुछ नहीं है। बस ये सब विषय को थोड़ा बहुत ध्यान में रखिए और बाकियों को भी इस बारे में इन्फॉर्म कीजिए। हालांकि हम आशा रखते हैं कि कल का सूर्य ग्रहण जो पवित्र हमारे जीवन में कुछ खास अच्छाई लेके आए, हमारे चेतना में कुछ अच्छाई लेके आए। जहाँ पे वास्तविक रूप से इसको इनऑस्पिशियस माना जाता है, लेकिन ऑस्पिशियस कुछ हमारे जीवन में हो, क्योंकि हम उस समय को भगवान के भक्ति में, अच्छे कामों में, लोगों के भले के लिए लगा रहे हैं। तो निश्चित रूप से ही भगवान की कृपा के द्वारा हमारा मंगल होगा और सभी जीवों का मंगल होगा। तो इस वार्ता को रख के ही हम आप सभी से यही प्रार्थना रखते हैं कि आप सभी इस नियमों को पालन करेंगे और बाकी सभी को इस विषय के बारे में बताएंगे। सभी को बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। हरे कृष्णा।